कवे भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। पहले कभी भी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब तो सभी पक्षियों की चीजें चोरी हो रही हैं। न जाने कौन चोर घुस आया है हमारे जंगल में। चिड़िया, मैं भी इसलिए परेशान हूँ, न जाने कौन है वो। एक बार मुझे पता चल जाए तो कभी न छोड़ूं मैं उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चोर हमारे जंगल का नहीं है। जब हम दाना लेने जाते हैं तो कोई दूसरे जंगल से आकर हमारा भोजन और हमारी चीजें चोरी कर लेता है। कालू भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। भला दूसरे जंगल से कोई आए और हमें पता भी ना चले। मैं तो नहीं मानता, हमारे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है। गौरी, अब हमें होशियार रहना होगा। जंगल के सभी पक्षी बहुत तंग हैं और हर तरफ चोर को ढूंढ रहे हैं। मेरी मानो तो अब मेरे साथ जाया करो, हम भी अपना दाना खुद ही ढूंढ लिया करेंगे। अगर पकड़े गए तो जंगल के सभी पक्षी हमें मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देंगे। कालू जी, कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे हम। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा किया करो। सुबह सुबह सभी पक्षी चले जाते हैं। बस दोपहर और शाम को ना जाना किसी के घर। वैसे भी हम कौवों पर कोई भी शक नहीं करता, क्योंकि हम जंगल के पुराने वासी हैं। कालू जी, तुम जाओ, कबूतर की ओर जाओ। मैंने देखा है वो पहाड़ों की ओर जा रहा था। हाँ हाँ गौरी, मैंने भी उसे जाते देखा है। फिर कालू कौवा कबूतर के घर जाता है। अरे वाह वाह, कबूतर के घर में तो ढेर सारा भोजन है, आज गौरी बहुत खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा कबूतर का सारा भोजन जो उसने जमा किया था चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। जब कबूतर अपने घर पर आता है तो वो भोजन ना देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो बाकी पक्षियों के पास जाता है। चिड़िया, इससे अच्छा कि मैं ये जंगल छोड़ दूं। मैंने सारी गर्मियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके रखा था, मगर वहाँ अब कुछ भी नहीं है। कबूतर भैया, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। आप जंगल छोड़ने की बात ना करें। हम जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे, देख लेना। हाँ कबूतर, चिड़िया ठीक कह रही है। जब भी पकड़ूंगा मैं ही उस चोर को पकड़ूंगा और मैं उसे डंडों से मारूंगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। ये तो अच्छा है कि मैंने कभी दाना जमा कर कर नहीं रखा, वरना वो चोर तो मेरे घर भी आया था परसों। अरे कालू कवे, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलता? इसीलिए मिठू वो जाते हुए मेरा घोंसला तोड़ गया। बस एक बार मिल जाए वो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। सुनो ना कालू जी, मेरी एक फरमाइश है, उसे पूरा कर दो। क्या गोरी, अब क्या शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में? कालू, कोई शैतानी नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। अच्छा अच्छा, बताओ। कालू जी, मैंने आज अपने मायके जाना है। अच्छा, तो फिर जाओ। है ना तुम्हारे करने का काम भी। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो वो मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारा पति है ही निकम्मा, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है ना। अगर मेरे पास भी ज्वेलरी होती तो कोई मुझे ऐसा ना बोलता। कालू, तुम ऐसा करो, वो चिड़िया का हार है ना, वो मुझे चुरा कर ला दो। मेरा भी जी करता है कि मेरे मायके वाले तुम्हारी तारीफें करें और मैं भी खुश हो जाऊं। तुम रहने दो गोरी मेरी तारीफें सुनने को। गौरी, वो चिड़िया अपना हार बहुत छुपा कर रखती है, मैं उसे कहाँ से ढूंढूंगा? कालू जी, इसकी चिंता तुम ना करो। मुझे पता है कि वो चिड़िया अपना हार अलमारी में छुपा कर रखती है। बस तुम एक बार मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, दोबारा कोई इच्छा नहीं करूंगी। अच्छा गोरी, तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो ये काम करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात, मेरा सुंदर कालू पति। तुम जैसा सुंदर कोई भी नहीं इस जंगल में। गौरी, अब बस करो, ज्यादा मक्खन ना लगाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। कालू कौवा घर में जाकर चिड़िया की अलमारी खोलता है। बड़ी चालाक है मेरी पत्नी, उसे सब पता होता है। ये हार तो अलमारी में ही पड़ा हुआ है। फिर कालू कौवा जल्दी से वो हार चुराकर वहाँ से भाग जाता है। रानू चिड़िया जैसे ही अपने घर लौटती है तो वो अपनी अलमारी खाली देखकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं नदी पर पानी पीने चली गई। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि भला मेरे हार को कौन चुरा सकता है।
आप सबको तो पता है कि ये मेरी माँ की निशानी है। मेरे पास था ही क्या, मेरी माँ की ये आखिरी निशानी थी मेरे पास, वो भी कोई जालिम उठा कर ले गया। गौरी, जल्दी से ये हार छुपा लो, अब अपने मायके जाकर ही पहनना। और मैं जाता हूँ चिड़िया की तरफ, अगर मैं ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, जा रही हूँ मैं अपने मायके। आते हुए अपनी माँ के हाथों के बने हुए देसी घी के लड्डू लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। आखिर तुम मेरी इतनी परवाह जो करते हो। ऐसे गोरी कवि अपनी मायके और कालू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। कव्वे, आज तो हद ही कर दी उस चोर ने। बेचारी चिड़िया की माँ की निशानी कोई उठा कर ले गया है। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। देखो ना, चिड़िया कब से रो रही है। पता चला था मुझे, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ तसल्ली देने। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा उस चोर को और फिर उसे तुम सबके सामने जूते मार मार कर इस जंगल से भगा दूंगा। अरे गौरी, ये हार तो बहुत सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया है? माँ जी, ये मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। अरे कितना अच्छा है मेरा दामाद, जो मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है। हाँ माँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। जो मुझे कालू जी मिले, जो मुंह से बात निकालूं वही करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। गौरी, तुम्हारी छोटी बहन कब से कह रही थी कि वो भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। तुम अपनी छोटी बहन स्वीटी को भी अपने साथ ले जाओ, मैं कल इसे ले आऊंगी वापस। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चल स्वीटी, तेरा जीजा जी रंग बिरंगे फल भी लेकर आता है। चल तू भी मेरे साथ 2-3 दिन खा लेगी। फिर वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, तुमने ये हार क्यों उतार दिया? अरे स्वीटी, तुझे नहीं पता, हमारे जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। ये बहुत कीमती हार है, इसलिए उतार कर रख दिया। फिर कालू कौवा भी घर पर आ जाता है। अरे, आ गई हो गोरी। और ये क्या, स्वीटी भी साथ आई है? तुम्हारी माँ खुश है ना? हाँ कालू जी, बहुत खुश हुई मेरी माँ। गर्व महसूस कर रही थी अपने दामाद पर। ये सुनकर कालू कौवा अकड़ जाता है। कालू जी, स्वीटी भी आई है मेरे साथ, ये कल वापस चली जाएगी। इसे कोई मीठा फल ही खिला दो। जाओ, वो तोते की तरफ जाओ। समझ गए ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ गोरी, मैं समझ गया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। स्वीटी, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। और फिर गोरी कवि भी अपनी सहेली की ओर चली जाती है। अरे कितना सुंदर है ये हार, मैं भी ये हार पहनकर देखती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन ऐसे क्या मजा, तारीफ तो वो जो दूसरा करे। मैं ये हार पहनकर नदी पर जाकर बैठती हूँ, सब मुझे देखकर हैरान होंगे, ये इतनी सुंदर कवि कहाँ से आई है। और फिर स्वीटी कवि वो हार पहनकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ आता है। अरे, ये हार तो चिड़िया का है, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। मिठू तोता भागता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, अभी मैंने एक कवि को देखा है, वो नदी पर तुम्हारा हार पहने बैठी हुई है। उसे तो किसी का भी डर नहीं है, मैंने चोर पकड़ लिया है। क्या सच में मिठू भैया? तो चलो, वो मेरी माँ की निशानी है। अगर एक बार मुझे मिल गया तो मैं कभी उसे अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता जल्दी से नदी पर जाते हैं। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे, ये हार तुमने कहाँ से लिया है और तुम कौन हो? मैं पास वाले जंगल की कवि हूँ, स्वीटी। स्वीटी नाम है मेरा। और मेरा जीजा है कालू, जो इस जंगल में रहता है। उसी ने दिया है मुझे ये हार, अच्छा है ना? मुझे पता है तुम सबको मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए आई हो ना तुम सब मुझे देखने। ये हार। चिड़िया चुप चुप कर जाओ। अच्छा, ये हार तुम्हें कालू ने दिया है, चलो हमारे साथ। हमें भी दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा जीजा जी, हमने तो कभी नहीं देखा। चलो चलो मेरे साथ चलो। मेरी दीदी कहती थी कि मेरा जीजा जी तरह तरह के खाने भी लाता है, कभी अमरूद, कभी सरसों के बीज। ओ तेरी चिड़िया, इसका मतलब मेरे सरसों के बीज भी मिल गए। फिर वो तीनों स्वीटी कवि के साथ कालू कवि के घर जाते हैं। जीजा जी, सरप्राइज! देखिए ना जीजा जी, मैंने दीदी का हार क्या पहना, सभी पक्षी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे।
कहते हैं अपने जीजा जी से मिलवाओ जिसने इतना सुंदर हार ला कर दिया। हाँ कालू कौवे, आप बताओ। मगर कालू कौवा सर झुकाए खामोशी रहता है। हाँ मिठू, चोर हमें मिल गया है। ये कहता था ना कि मैं जूते मार मार कर उसे जंगल से निकालूंगा ना। अब क्या ख्याल है कालू? आप सब मुझे माफ कर दो, मैं ये सब अपनी पत्नी के कहने पर करता था। चिड़िया, तुम ये हार वापिस ले लो। हाँ कालू, ये तो हम लेंगे ही, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है। अपनी साली और पत्नी को साथ लो और इस जंगल से निकल जाओ। फिर वो सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और गोरी कौवे को उस जंगल से निकाल देते हैं। सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गोरी को विदा करें। कालू दामाद जी, थोड़ा दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बगैर काम कौन करेगा? क्या आपको गोरी ने नहीं बताया कि मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत है? मैं यहाँ 2 दिन रुक गया, यही बहुत है। मेरी गोरी के तो भाग जाग गए, जो इतने अमीर कौवे से शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। गोरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गोरी की माँ गोरी कौवी और कालू कौवे को खुशी खुशी विदा करती है। गोरी कौवी कालू के घर ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। कालू कौवे ने घर के कामों के लिए चिड़िया को काम पर रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। जी मालिक कौवे, मैंने आपके आने से पहले ही भोजन बना कर रख दिया है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गोरी कौवी रानू चिड़िया की तारीफ करती है। सच में चिड़िया, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरे पंखों में जादू है, जादू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोरी मालकिन जी। ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे स्वीटी, तुम यहाँ कैसे आई और आने से पहले मुझे खबर भी नहीं दी? अरे गोरी बहन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? हाँ स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा जी हैं और ये है मेरी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह वाह दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और नौकर भी है। मेरी दीदी के तो भाग जाग गए। स्वीटी, तू चिंता ना कर, तेरे लिए भी ऐसा बड़ा घर ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोलूँगी कि तेरा रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं साली जी के लिए बहुत बड़ा घर देखूंगा। तुम चिंता नहीं करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो स्वीटी कभी भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन गोरी और कालू स्वीटी को अपने बाग में घुमाने ले जाते हैं। दीदी और जीजा जी, आपका बाग तो बहुत बड़ा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही मीठे मीठे फल खाऊंगी। ऐसा कहते हुए स्वीटी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और मजे मजे से आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे स्वीटी के बारे में एक बात करनी थी। क्या क्या बात है गोरी, जल्दी बताओ। कालू, ये स्वीटी मेरी सगी बहन नहीं है, मगर मेरी माँ ने कभी हम दोनों में भेदभाव नहीं किया। मुझसे भी ज्यादा ख्याल स्वीटी का रखा है। मेरे बिना इसका कहीं भी मन नहीं लगता, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहती होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं गोरी, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारी बहन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। कालू जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति कालू अब स्वीटी को पसंद करने लगा था। अब से वो कोई भी चीज लाता तो पहले स्वीटी को देता। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, क्या आप अपनी पत्नी के लिए हार लाए हो? मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे भूल जाता, मैं तुम्हारे लिए भी सोने का हार लाया हूँ। स्वीटी वो हार देखकर बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया रसोई में बैठी उन तीनों को देख रही थी। ये गोरी मालकिन बहुत भोली है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब से मैं इन दोनों पर नजर रखूंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं गोरी मालकिन जी, आप ही जाइए, मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। देखो चिड़िया,
काम का क्या है, आकर भी कर लेना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अब रानू चिड़िया उन्हें मना नहीं कर पाती, वो भी उनके साथ मेला देखने चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं। मिठू भाई हमें 4 टिकटें दे दो। नहीं गौरी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। और हाँ दीदी, मैं भी नहीं झूलूंगी, मुझे भी चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं और चिड़िया ही झूल लेते हैं। चलो चिड़िया। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया झूले झूलने चली जाती हैं। स्वीटी जी चलो, जब तक ये झूला झूलती हैं हम कुछ खा लेते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ जीजा जी, भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, वो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। कालू कौवा तो अपने पंखों से स्वीटी को मिठाई खिला रहा था। कालू जीजा जी, कब तक मैं ऐसे आपके घर में रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर आप मुझसे शादी कर लो और गोरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? गोरी को क्या, तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा। हाय मैं मर गई, ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर मैंने अभी भी मालकिन को ना बताया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रसोई में बैठी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी मालकिन, क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वीटी को आए यहाँ काफी दिन हो गए हैं? अब स्वीटी को आपकी माँ के पास जाना चाहिए, वो घर में अकेली होंगी। हाँ चिड़िया, मेरी माँ तो घर में अकेली होगी, मगर तुम आज ये सब क्यों बोल रही हो? नहीं मालकिन जी, बस ऐसे ही आपकी माँ का ख्याल आ गया था तो आपसे कह दिया। स्वीटी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली होगी। गोरी की बात सुनकर स्वीटी और कालू एक दूसरे की ओर देखते हैं। कालू कौवा झट से गोरी कवि से बोलता है, गौरी, तुम्हें भी तो कई दिन हो गए हैं अपनी माँ से मिले हुए, तुम जाकर अपनी माँ के पास कुछ दिन रह आओ। हाँ कालू जी, ये आपने ठीक कहा, हम सुबह होते ही दोनों यहाँ से चली जाएंगे। ऐसे गोरी कवि रात को अपना और स्वीटी का सामान इकट्ठा करती है। अगली सुबह हो जाती है। स्वीटी, अभी तक तू तैयार नहीं हुई, तुझे पता नहीं है कि आज हमें जाना है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। ऐसा करो दीदी, तुम खुद ही चली जाओ, जैसे ही मेरे पेट को आराम आएगा तो मैं आपके पास चली आऊंगी। स्वीटी ऐसे झूठ बोलती है। फिर गोरी कवि सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अगर जल्दी कुछ ना किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे स्वीटी, तुम चिंता क्यों करती हो? गोरी के आने से पहले हम शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गोरी मालकिन को जाने से रोकना होगा। फिर रानू चिड़िया तेज उड़ती है, वो रास्ते में ही गोरी कवि को रोक लेती है और वो गोरी कवि को सब बता देती है। गोरी मालकिन जी, आप घर ना जाइए, अगर आप घर चली गई तो स्वीटी और कालू शादी कर लेंगे। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। फिर गोरी कवि चिड़िया के साथ रोते रोते घर जाती है। कालू कवि ने तो स्वीटी का पंख अपने पंखों में पकड़ा हुआ था। कालू स्वीटी, मुझे पता चल गया, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। गोरी दीदी, ये धोखा नहीं, प्यार है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक कव्वे जी, जो बहन पैसों की खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गोरी मालकिन बहुत अच्छी हैं, जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। कृपया आप ऐसा ना करें, गोरी मालकिन को ना छोड़ें। छोटी चिड़िया, तुम एक नौकरानी हो, मालकिन नहीं। अपनी चोंच बंद रखो। मुझे पता चल गया स्वीटी कि तू मेरी सौतेली बहन है। अगर मेरी सगी बहन होती तो कभी अपनी बहन का घर न उजाड़ती, कुछ तो शर्म करती। कालू जी, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम शादी करते हैं। इनका क्या है, ये तो ऐसे बोलती रहेंगी। नहीं नहीं स्वीटी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिड़िया ठीक कह रही है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मेरी गोरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर कालू कौवा खुद स्वीटी को अपने घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी चलो ना, हम कालू भैया के घर चलते हैं। क्या करूं बेटी, मैं भी कालू से मिलने आना चाहती हूँ, मगर वहाँ है ना वो कलमुही गोरी। जब भी हमारा बेटा कुछ हमारे लिए करने जाता है, वो बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। जब तक वो उस घर में है, मैं नहीं जाने वाली। माँ, उसे तुम गोली मारो,
हम जाकर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही अपने मायके चली जाएगी और फिर हम भैया के घर में आराम करेंगे। हाँ बेटी, अगर ऐसा है तो हम अभी निकलते हैं। मैं भी अभी इस छोटे से घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। कालू की माँ और बहन अपना सामान उठाकर कालू के घर की ओर निकल जाती हैं। कालू जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या करेगी मायके जाकर? तेरी माँ तो तुझे कुछ भी नहीं देती, हर समय खाली पंखों ही लौट आती है। हाँ हाँ कालू जी, मेरी माँ को कुछ ना कहो, जैसी भी है वो मेरी माँ है। अच्छा गोरी, मुझे इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है, तुम अपने मायके चली जाना और मैं भी अपनी माँ से मिलने चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में कालू की माँ और उसकी बेटी स्वीटी वहाँ आ जाती हैं। भैया हम आ गए। अरे माँ, स्वीटी, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या करूँ बेटा, तुझे तो हमारी याद नहीं आती। तुझे घर आए कई महीनों बीत गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही तेरे पास आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपके पास आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ भैया, अब हम यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आए हैं। क्यों गोरी भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं स्वीटी, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। कालू जी जरा इधर आइए, एक बार मेरी बात सुनिए। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को साथ लेकर एक साइड पे आ जाती है। क्या हुआ गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, अब क्या बात है? कालू जी, अगर तुम्हारी माँ और बहन यहाँ रहेंगी तो मैं कैसे अपनी माँ के पास जा सकती हूँ। गोरी, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। स्वीटी और उसकी माँ दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अरे मम्मी, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। गोरी भाभी की माँ का घर बहुत दूर है, अगर ये एक बार चली गई तो महीनों लौट कर नहीं आएगी। माँ, अब तुम ही कुछ करो, हमें कैसे कर कर इसे यहाँ रोकना होगा। स्वीटी बेटी, तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे कालू बेटा, क्या हुआ? पति पत्नी में क्या गुसर पुसर चल रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं। वो दरअसल गोरी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। गोरी की माँ का घर यहाँ से दूर है, इसलिए वो महीना ही रह कर आएगी। मैंने गोरी से कह दिया है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, घर स्वीटी और माँ जी देख लेंगी। अच्छा कालू बेटा, ऐसी बात है तो मैं और स्वीटी अभी अपने घर वापस जा रही हैं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या बहू, मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, सोचा यहाँ एक महीना तक रह कर जाऊंगी और आराम से अपनी बहू और बेटे से सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा ही हो गया है। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब तो मेरी उम्र हो गई है। वहाँ घर पर भी सारे काम स्वीटी ही करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भी सारा काम स्वीटी को ही करना पड़ेगा। इसलिए बहू, हम दोनों यहाँ से चली जाती हैं। चल स्वीटी, चले। माँ जी, आप बात को ऐसे क्यों खींच रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। फिर कालू कौवा फल लेने बाहर चला जाता है और गौरी कवि रसोई में अपनी सासू माँ और स्वीटी के लिए खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी बेटी, कैसे मैंने इस गौरी की बच्ची को धो डाला है। माँ, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, तुम सच में बहुत कमाल हो। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। रानू चिड़िया का कोई भाई नहीं था, इसलिए रानू चिड़िया कालू कौवे को ही अपना भाई मानती थी। कालू भैया, मेरे साथ चलें, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप सीधा घर में आती है। तभी कालू कौवे की माँ बोलती है, अरे वाह वाह छोटी चिड़िया, बड़ी आई मेरे कालू से काम करवाने वाली। कालू क्या तेरा सगा भाई है जो हर समय तेरे काम करता रहेगा? कालू की माँ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रानू का सच में कोई भाई नहीं है। माँ जी, आप उम्र में बड़ी हैं, मगर आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। अरे अरे, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, रसोई में मैंने खाना बना दिया है, आप दोनों भी आकर खाना खा लीजिए, कालू को आ जाने में देर हो जाएगी। मुझे भी दाना लेने बाहर जाना है। हाँ हाँ चलो भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है।
अरे स्वीटी बेटी, बस कर जा, तेरा पेट है या कुआं? अभी तो तूने फल खाए हैं। मेरे पास एक प्लान है, बस तू देखती जा। बहू, अभी हमें भूख नहीं है, तो खाना खाकर दाना लेने चली जा, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर गौरी कवि अपने हिस्से का खाना खाकर दाना लेने बाहर चली जाती है। गौरी के जाते ही स्वीटी और उसकी माँ जो खाना बना हुआ था वो सारा खा जाती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर लौट आता है। अरे माँ, गौरी कहाँ है? स्वीटी और उसकी माँ कालू को गौरी के खिलाफ भड़का देती हैं। भैया, भाभी सारा खाना अकेले खा गई हैं और अपने दोस्तों के पास गई हैं और हमसे भोजन का पूछा तक नहीं। दोनों की बातें सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि दाना लेकर घर आ जाती है। माँ जी, स्वीटी, क्या आप दोनों ने खाना खा लिया है? कैसे खाएंगी गौरी, जब रसोई में कोई खाना बचा ही ना हो? क्या मतलब कालू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो ढेर सारा खाना बनाकर दाना लेने गई थी। कालू कौवा गौरी की एक बात नहीं सुनता और सच्चाई को जाने बिना ही वो गौरी कवि को बहुत डांटता है। गौरी कवि रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो रानू चिड़िया, मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। गौरी बहन, आप तो अभी दाना लेकर घर गई थी, क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? चिड़िया के ऐसा कहते ही गौरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे गौरी, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर गौरी कवि सारी बात उन तीनों को बता देती है। गौरी बहन, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिड़िया बहन, हमें उन माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। मगर कबूतर भैया, तुम उसे कैसे सबक सिखाने वाले हो? पक्षियों, आज हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं। कल सब आप मुझे गौरी के घर पर मिलना। हम गौरी को साथ लेकर मीठे फल लेने बाहर जाएंगे। फिर कबूतर सभी को सारा प्लान समझा देता है। फिर दूसरे दिन कबूतर, रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी बहन, चलो, आज हमें मीठे फल लाने बाहर जाना है। मम्मी, मुझे भी मीठे फल खाने हैं। गौरी, तुम आते हुए स्वीटी और माँ जी के लिए भी फल लेती आना। अरे कालू भैया, फल बहुत बड़े हैं, वो एक बार में एक फल ही ला सकती है। स्वीटी और माँ जी, अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। वो दोनों फल खाने के लिए चिड़िया की बात मान लेती। फिर वो सब जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो सब एक बलों के बाग के पास आते हैं तो रानू चिड़िया उन्हें एक टूटे हुए घोंसले में ले जाती है। माँ जी, आप और स्वीटी यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करो, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? नहीं नहीं चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। न जाने ये घोंसला किसका है, अगर किसी शिकारी पक्षी का हुआ तो क्या होगा हमारा? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये घोंसला हमने ही बनाया है। जब भी हम यहाँ से फल लेने आते हैं तो हम यहीं रुकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी चिड़िया की बात मान लेती हैं। फिर रानू चिड़िया, कबूतर, मिठू तोता और गौरी कवि उन्हें घोंसले में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। चील दी, आप बहुत अच्छी हो जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई हो। अब आप वैसा ही करना जैसा हमने आपको बताया है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं उन्हें ऐसा डराऊंगी कि वो इस जंगल में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। फिर चील उस घोंसले में चली जाती है। अरे, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। शिकारी चील को देखते ही वो दोनों माँ बेटी डर के मारे कांपने लगती है। आज तो मैं तुम दोनों की कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगी। वो दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती हैं और खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों आगे आगे उड़ रही थीं और चील उनके पीछे पीछे। मैं कालू के घर को जानती हूँ, मैं तुम्हें वहीं देख लूंगी। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से कालू के घर जाती हैं। अरे स्वीटी बेटी, इससे पहले कि वो शिकारी चील यहाँ आ जाए, हम सामान लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर गौरी कवि अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करती है और कालू कवि को सारी सच्चाई बता देती है। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है, वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं।
रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई। देखो, यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गोरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किकी मिला कि नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किकी भी था। मेरा किकी। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किकी की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ? बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी। लगता है गोरी, तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है। अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं। अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी? अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा। आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊं? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है, जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़न छू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गोरी कभी अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गोरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।